हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में मॉडल पेपर सेट जो है 4 होने वाला है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं बेहिचक और बहुत ही कम समय में। ताई तो क्वेश्चन की संख्या को आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, आइए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ रहेगा 50 को, बाकी उत्तर जो देना है ना आपको 50 को देना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 50 का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। बी नंबर होगा। अगला कौन जो है सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? सोवियत संघ से कौन जो है संबंधित था? इसका राइट आंसर होगा वर्षा फैक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। किस विचारधारा ने भूमंडलीकरण से संबंधित है? किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है? 3 का सही जवाब होगा आपको उदारवाद होगा। भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित नेहरू ने कहा है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ है। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बन की मून होगा। ठीक है, बन की मून होगा। अगला सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो होगा कौन होगा? मेघा पाटेकर होगा। संपूर्ण क्रांति होगा कौन होगा? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि लिटे LTTE, ठीक है, लिटे एक आतंकवादी संगठन है, मतलब कहाँ से संबंध रखता है? तो श्रीलंका से होगा। ठीक है, लिटे आतंकवादी जो है संगठन है तो श्रीलंका का है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। कहते हैं कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो इसका सही जवाब होगा पोखरण में किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कहते हैं कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? ठीक है, गोवा जो है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना है? तो 1987 ईस्वी में बना है। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1949 में किया गया। योजना आयोग कौन सा निकाय है? ठीक है, योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो इसका सही जवाब होगा गैर संवैधानिक निकाय होगा। अगला है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? बताइएगा कांग्रेस का जो विभाजन है किस वर्ष हुआ है? तो 1969 में हुआ। ठीक है, 1969 में विभाजन हुआ। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में हुआ। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 के साथ में। 16 नंबर है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा येल्तसिन होगा। ठीक है, येल्त जो है सिन हो जाएगा। अगला है नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो 17 का सही जवाब श्रीलंका नहीं है। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो 18 का सही जवाब होगा बी नंबर A.O. ह्यूम थे। अगला 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 19 का सही जवाब सी नंबर इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं कि 1975 के आपातकाल की घोषणा करने वाली भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति कौन थे? मोरारजी देसाई क्या था? चलिए 20 नंबर का सही जवाब आप लोग चुन कर रख लीजिएगा क्या होगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई? ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना हुई थी?
तो इसका सही जवाब होगा बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। ठीक है, क्या हुआ? बाबरी मस्जिद का विध्वंस। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ देखिए नहीं पूछा है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित हुआ, ये गलत बात है। ठीक है, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की ओर है, ये सही है ना। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तब मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहते हैं। अगला है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है। गुट निरपेक्षता का जो अर्थ होते हैं विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अगला संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया है। अगला प्रश्न है भारत में लौह पुरुष की संज्ञा जो है किससे दी गई है? भारत में लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, 27 का सही जवाब आप लोग के बीच में आ जाना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 28 का डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जन्म हुआ 1885 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ। ठीक है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो ऐसा करने वाला कौन था? तो चीन करने वाला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ठीक है, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया है? 31 का सही जवाब होगा जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। अगला गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ है ना, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने दिया, गरीबी हटाओ। अगला स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 33 का सही जवाब होगा 1977 में। अगला प्रश्न है यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपियन संघ की स्थापना जो है कब हुई है? 34 का सही जवाब बी नंबर होगा 1992 को। यानी कि सार्क जिसको कहते हैं दक्षेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग के बीच में आना चाहिए, 35 का बी नंबर होगा 1985 में। ठीक है, अगला अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? इसका सही जवाब होगा आपको 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। भारत का वायु प्रदूषित नगर है। ठीक है, भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन हो जाएगा? 37 का डी नंबर होगा सभी नगर है, मुंबई है, कोलकाता है, कानपुर है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य है? तो इसमें से भी चुन सकते हैं। नेपाल राज्य है क्या? 38 का सही जवाब होगा बिहार राज्य है। ठीक है, संयुक्त राज्य संघ नहीं है, नेपाल राष्ट्र संघ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, तो सी नंबर होगा। अगला है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाला था जयप्रकाश नारायण था। और कब किए थे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1975 की 76, तो 75 ही था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार से हुआ था। ठीक है, बिहार के गांधी मैदान से शुरू हुआ था। चलिए 39 का सही जवाब ए हुआ। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल का युद्ध कब हुआ? तो बोलिएगा 1999 में शुरू। ठीक है, 1999 ईस्वी सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में। ठीक है, 1885 में। अगला मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 में। अगला भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है कब हुआ था? सही जवाब है 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1952 में हुआ था।
अगला पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ, ठीक है, मतलब सिग्नेचर के साथ हुआ था। तो इसका सही होगा भारत और चीन के बीच हुआ, ठीक है, भारत और चीन के बीच हुआ। भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया है, तो 1962 ईस्वी में किया था। इसका सही जवाब होगा ए नंबर। अगला कि भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में, ठीक है, 1952 में। अगला प्रश्न है 50 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, ठीक है, 51 से 56 चला और 56 से 61 चला है द्वितीय, ठीक है, 51 का सही जवाब बी नंबर होगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुआ, ठीक है, 52 के बी नंबर होगा। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है। जनता पार्टी का स्थापना 1977 में हुआ, जनता पार्टी की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया। इंदिरा गांधी ने जो है भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया है, तो 1975 में लगाया था। उसी समय जो है छात्र आंदोलन भी हुआ था ना। अगला है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो 55 का जो सही जवाब आप लोग के बीच में होगा सी नंबर, आयूब खान ने किया है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ है। तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। अगला, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है। शिमला समझौता बताइएगा सही जवाब। 57 का सही जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा 1972 को, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़े, शिमला समझौता कब हुआ हस्ताक्षर, तो 1972 को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। 58 क्या होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, हो जाएगा एस राधाकृष्णन होगा। जय जवान जय किसान किसका नारा था। जय जवान जय किसान किसका नारा था, तो लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ। कांग्रेस में जो विभाजन हुआ 1969 ईस्वी में हुआ। 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे, तो 61 का सही जवाब होगा बी नंबर होगा राजा नारायण, ठीक है, राज नारायण इसको कह सकते हैं। 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे, राज नारायण होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो 62 का सही जवाब अनुच्छेद 352। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 63 का होगा मोरारजी देसाई थे। चलिए 63 के बाद 64 नंबर प्रश्न आते हैं। 64 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, इंदिरा गांधी से संबंधित है। अगला, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन था, बीपी सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका सही जवाब होगा राबड़ी देवी थी, ठीक है। लालू का लालटेन राबड़ी के तेल कैसे कहानी कहते थे ये। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, बताएगा चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा होगा। मेगा पाटेंगर नर्मदा बचाओ आंदोलन से हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, ठीक है, पर्यावरणविद नहीं है, कौन नहीं है। 69 का सही जवाब डी नंबर होगा अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अगला है कि DMK किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है। DMK जो है किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु के होगा। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा 10 दिसंबर को, ठीक है। 71 का ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 से, USA
के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? तो 11 सितंबर 2001 को हुआ। क्या? 11 सितंबर 2001 को हुआ है। यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो 73 का सही जवाब होगा मानवाधिकार से संबंधित है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 1945 में हुआ है ना, 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्य न्यायालय है वो कहाँ अवस्थित है? तो हेग में अवस्थित है। दक्षेस की स्थापना कब हुआ? तो 1985 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1985 ईस्वी में हुआ, राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री डेविड कैमरून होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, इस बार हो सकता है कि जो 2025 के लिए है तो हो सकता है कि ये, और अगला बार चेंज भी हो सकता है। तो ये करंट में है, वो बदलते रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष जो है उत्पन्न हुआ? 78 का सही जवाब होगा सी नंबर, 1962 में हुआ। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? हाँ, रोनाल्ड रीगन जो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यूएस के थे। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 80 का सही जवाब होगा बेलग्रेड। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? 81 का सही जवाब होगा बी नंबर, यू थॉड थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो 82 का सही जवाब होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध है, तो इसका सही जवाब होगा हरित क्रांति से। ठीक है, 83 का सही जवाब डी नंबर होगा। सिक्किम भारत का सतवती राज्य कब बना? मतलब 17वीं राज्य कब बना? क्या है? 27वां राज्य बना। कैवा राज्य बना ये आपको बताना है। ठीक है, सिक्किम भारत का जो है राज्य बना, कब बना है? तो 84 का जो सही जवाब होगा। ठीक है, 1975 ईस्वी में बना है। अगला प्रश्न देखिएगा, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते वही होते। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर, राइट आंसर होगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का जो सदस्य है वो कौन सा देश है? तो भारत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। महिला विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को छापना चाहिए, 88 का होगा 8 मार्च को। अगला कि निम्न में से कौन एक देश नहीं है? कौन सा जो है देश नहीं? तो म्यांमार क्या देश है? हांगकांग जो है देश नहीं, यानी कि स्टेट होगा। ठीक है, अगला है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम जो है नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो 90 का राइट आंसर होगा डी नंबर, मध्य पूर्व में संकट। अगला है कि यूरो क्या है? ठीक है, 91 बताएगा यूरो क्या है। यूरो जो हो जाएगा एक प्रकार के क्या होगा, यूरोपियन संघ के सदस्य की मुद्रा है। यूरो जो यूरोपियन संघ के सदस्यों की मुद्रा है। निम्नलिखित में किस देश में खुले द्वार की नीति का अपनाई? निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है? तो 92 का राइट आंसर होगा चीन ने अपनाया। ठीक है, अगला देखिएगा 93 नंबर है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो इसका राइट आंसर आप लोग छाके शिमला समझौता हुआ ना। निम्नलिखित में कौन एक मानवाधिकार संगठन है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक मानवाधिकार संगठन है? तो 94 का बी नंबर होगा, एमनेटी इंटरनेशनल होगा। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो 95 का सी नंबर होगा, बान की मून होगा। ठीक है, बान की मून होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 में। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो 96 का सही जो ए नंबर होगा जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ है था? जिनेवा में। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर हुआ 1996 में। अगला है 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ है? तो 98 का सही जो ए होगा कोटो में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वयं प्रदेश की मांग की थी? तो 99 का सही जो होगा बी नंबर तेलंगाना आंदोलन के लिए। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी प्रश्न रह गया 100 नंबर प्रश्न है। कहते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब सभी कथन असत्य है। मतलब इसकी स्थापना 1953 में की गई और इसके रिपोर्ट के अनुसार 1966 में राज्य पुनर्गठन पारित हो गया। नहीं, 1953 में किया गया और 1956 में तो रिपोर्ट हो गया था ना, 1956 में रिपोर्ट हो गया था। इन्हें भाषाई आधार पर निर्माण के लिए सिफारिश की गई नहीं। आई नहीं तो अच्छा, कौन सा कथन असत्य है? एक सेकंड 1953 में की गई थी, ये तो ठीक हो जाएगा। और रिपोर्ट दिया था 1966 में, नहीं है 1956 में दिया था, यही होगा। ये कथन क्या सत्य है? भाषा के आधार पर निर्माण है, तो बात सही है। तो इस प्रकार से जो आपको 100 क्वेश्चन आपको समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी आपके बाद अगर भाई बहन अगर रह जाते हैं पढ़ने वाले आर्ट्स में, तो उसको ज़रूर बता देना है कि एग्जाम फ्री पर पढ़ लेना है। ठीक है, 90 65 71 और 94 39 ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, कंटेक्ट नंबर। ठीक है, अगर कोई भी अगर भाई बहन अगर 10वीं का है क्लास में और उसको अगर कंप्लीट PDF चाहिए तो उसको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।